हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड 79 एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन, इससे पहले हमने देखा था अल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें कंडेंसेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ बेस और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, वो भी कौन सा, स्ट्रॉन्ग, रिएक्शन प्रोसीड करती है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। और अल्डोल कंडेंसेशन में हमने देखा था कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में अल्डोल कंडेंसेशन होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कैनिज़ारो रिएक्शन में इसका अपोजिट होता है। ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट, ऐसे कंपाउंड में कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। अगर मैं एग्जांपल देखो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ऐसे कंपाउंड का अगर एग्जांपल देखो तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। अब यहाँ पे देखो, ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, और ये लगा हुआ है हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन नहीं है, यहाँ पे कार्बन नहीं है। अगर कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इसको हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलते, क्योंकि ये इस कार्बन से अटैच है। जबकि अगर हम देखेंगे अल्फा कार्बन का एग्जाम्पल कैसे आता है, अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन का, जैसे ये मैंने लिखा, ये एसीटोन है, ये कार्बोनिल कार्बन है, ये वाला, और इसके बाजू में ये अल्फा कार्बन है, ये वाला, और इसको जितने सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये सारे अल्फा हाइड्रोजन। इस कंपाउंड की जरूरत जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अल्डोल में पड़ती है, और इस कंपाउंड की जरूरत जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिज़ारो रिएक्शन में होता है। अगर मैं इसमें बेस डालू, क्या डालू, बेस डालू, इसमें कैनिज़ारो करना है हमको, बेस डालू और इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, तो ये क्या करता है, एक बनाता है एसिड, एक मॉलिक्यूल का कन्वर्जन कर देता है एसिड में, और दूसरे मॉलिक्यूल का कन्वर्जन कर देता है अल्कोहल में। दूसरे मॉलिक्यूल का कन्वर्जन कर देता है काय में, अल्कोहल में। कैसे किया, इसका मैकेनिज्म हम लोग देख लेंगे। बहुत इजी मैकेनिज्म होता है, और ये अच्छी रिएक्शन है, नीट जेई में आ सकती है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे बेस लिया है KOH। हमको पता है कि K प्लस होता है और O माइनस होता है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो क्या होगा, अभी देखो बेस का काम होता है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने का, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें प्रेजेंट, तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए फिर बेस क्या करेगा, डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। ये जो OH ग्रुप है डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करेगा, और क्या बनेगा, ये ऐसे ओपन हो जाएगा ऑक्सीजन पे, और ये हाइड्रोक्साइड यहाँ जाके लग जाएगा। तो इधर से हाइड्रोजन है, इधर से हाइड्रोजन है, और ये O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये अटैक वाला OH, ये ऑक्सोनियम आयन है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए ऑक्सोनियम आयन बोले, और ये स्टेबलाइज होगा K प्लस के साथ। ये जो K प्लस बचा हुआ है KOH में का K प्लस, ये K प्लस के साथ में स्टेबलाइज होगा। कौन सी इंट्रैक्शन होगा, आयोनिक इंट्रैक्शन इसको बोलते हैं, आयोनिक इंट्रैक्शन होगा, और क्या होगा, ये स्टेबलाइज होगा। फिर ये क्या करेगा, अनदर मॉलिक्यूल जो फॉर्मल्डिहाइड का, हमने दो मॉलिक्यूल लिए थे, एक पे अटैक होके ये बना, दूसरा मॉलिक्यूल अगर मैं यहाँ लिख दूँ ऐसे, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन का चार्ज वापस आएगा इसे, और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल के इस पे अटैक करेगा। अच्छा ध्यान दो, दो चीजें होती है, एक होता है H माइनस, एक होता है H प्लस। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्राइड, हाइड्राइड, और इसको बोलते हैं प्रोटॉन, को बोलते हैं प्रोटॉन। यहाँ से जो रिएक्शन में से निकलता है वो निकलता है हाइड्राइड, यानी निगेटिव चार्ज। ये जो इलेक्ट्रॉन है, यानी ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को लेके हाइड्रोजन निकलता है और उधर अटैक करता है। यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड ओपन होगा ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे ही क्यों ओपन होता है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
ज्यादा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन की, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस बॉन्ड में वो किधर जाएगी, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। और पॉजिटिव चार्ज किस पे क्रिएट होगा, इस कार्बन पे। और इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो ये जो निकलने वाला हाइड्रेट है अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। और क्या बनेगा, देखो इस प्रोडक्ट का क्या बनेगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे वापस चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड हो गया, इधर से हाइड्रोजन लगा हुआ है और इधर से हाइड्रोजन लगा हुआ है, सॉरी इधर से नीचे से, यहाँ पे नीचे से ये OH लगा हुआ है और यहाँ का हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर हो गया, ये पहला मॉलिक्यूल हो गया। और दूसरा मॉलिक्यूल का क्या बनेगा, यहाँ पे ये हाइड्रेट अटैक किया और ये ओपन हुआ तो C सिंगल बॉन्ड O ये निगेटिव हो जाएगा। ऑलरेडी दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, और एक हाइड्रेट यहाँ से आया तो ये आया वाला हाइड्रेट ऐसे दिखेगा। और फिर चार्ज स्पीशीज अनस्टेबल होती है तो हम क्या करते हैं, उसको H3O+ के साथ रिएक्ट कराते हैं, या फिर ये रिएक्शन मीडियम से वैसे ही प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसको प्रोटॉन बोलेंगे। जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इसको एब्स्ट्रैक्ट करके काय में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल। ये देखो ये प्रोडक्ट कुछ यही है और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये अल्कोहल है, इसको हम बोलते हैं एसिड, एसिड प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं अल्कोहल। यानी जो कैनिजारो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन एटम यानी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ना हो, वो वाले कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिड में और अल्कोहल में। अच्छा ये अल्कोहल है कौन सा, अगर हम देखेंगे तो ये एक कार्बन है उसको 3 हाइड्रोजन है, तो कैसे लिख सकता हूं मैं, CH3 और इसको लगा हुआ क्या है OH, यानी ये क्या है, एक कार्बन वाला अल्कोहल यानी मिथेनॉल, मिथेनॉल बना। और इसको बोलते हैं कार्बोलिक एसिड, सॉरी मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ये मिथेनोइक एसिड। ये एग्जांपल है हमारा सिंपल कैनिजारो रिएक्शन। दो तरह की रिएक्शन होते हैं, जैसे सिंपल कैनिजारो रिएक्शन है जिसमें हमने क्या किया, दो मॉलिक्यूल यानी सेल्फ मॉलिक्यूल, दो एक तरह के मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराया, इसको हम बोलेंगे सिंपल कैनिजारो रिएक्शन। एक होती है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, एक होती है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस में क्या होता है, ये जो दो मॉलिक्यूल है दो अलग अलग ले लेंगे, जैसे एक बेंजल्डिहाइड लिया एक फॉर्मल्डिहाइड लिया, दोनों के प्रेजेंट दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे, तब ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। देखो अनदर एग्जांपल हम देखेंगे, ये तो सिंपल, ये वाला जो एग्जांपल है ये वाला ये सिंपल कैनिजारो रिएक्शन का है। अभी हम देखेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, तो जैसे अभी इससे पहले रिएक्शन सिंपल कैनिजारो रिएक्शन में हमने इसके ही दो मॉलिक्यूल लिए थे, अभी क्या करेंगे एग्जांपल क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन का एक ये ले लेंगे और अनदर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ये C और ये हाइड्रोजन। अच्छा ध्यान दो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ये अगर अल्फा ये कार्बोनिल कार्बन है यहाँ पे और ये अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तीनों भी CH3 ग्रुप है, इसलिए मैंने बोला था अल्फा कैनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर इसको दोनों को आपस में ट्रीट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, लाइक मैं NaOH ले लेता तो क्या बनेगा, एक का एसिड बनेगा और एक का अल्कोहल बनेगा, तो दोनों भी पॉसिबिलिटी है, इसका एसिड भी बन सकता है अल्कोहल भी बन सकता है, इसका भी एसिड बन सकता है अल्कोहल बन सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्साइड है इस पे भी अटैक कर सकता है यहाँ पे, और ये हाइड्रोक्साइड इस पे भी अटैक कर सकता है, इसीलिए दोनों के दो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, टोटल 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो दो प्रोडक्ट कौन कौन से पॉसिबल है, तो पहला हो सकता है कि ये बन जाए और इसका अल्कोहल बन जाए,
इसका अल्कोहल बन जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसका अल्कोहल बन जाए, इसका अल्कोहल बन जाए और इसका एसिड बन जाए। ये चार प्रोडक्ट पॉसिबल है किसमें, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। कैसे पॉसिबल है, मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे, मैकेनिज्म अगर देखें, मैकेनिज्म देखें तो दो तरह से रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है। एक तो यहाँ पे NaOH अटैक कर दे या फिर यहाँ पे NaOH अटैक करे, दोनों ही वे से हम लोग देखेंगे। इस पे अगर अटैक किया NaOH ने तो कैसे बनेगा, ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन ओपन हो जाएगा, ऑक्सोनियम आयन बनाएगा, दोनों तरफ से हाइड्रोजन है, इधर से भी इधर से भी, ये नेगेटिव चार्ज है और इधर से आया क्या, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड है। Na इसको स्टेबलाइज करेगा थ्रू आयोनिक बॉन्डिंग इस नेगेटिव चार्ज को। अभी क्या हो सकता है, ये फिर से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये हाइड्राइड के फॉर्म में निकल के दूसरे वाले मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ। अगर यहाँ अटैक किया तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड ओपन होगा ऑक्सीजन पे और क्या बनेगा, पहले वाले प्रोडक्ट का पहले वाले मॉलिक्यूल का क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O यहाँ पे, और एक तरफ से यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक तरफ से यहाँ पे हाइड्रोजन है, OH है, ये हाइड्रोजन है, ये OH है, ये हाइड्राइड निकल के दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे गया और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का क्या हो गया, ये O, यहाँ पे नेगेटिव, इधर से हाइड्रोजन और यहाँ पे C, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और इसका हाइड्रोलिसिस करके क्या प्रोडक्ट बनेगा, H3O प्लस, यानी हाइड्रोलिसिस हम लोग करवाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन आके लग जाएगा यानी अल्कोहल बनेगा। ऐसे बनेगा, क्या बना, एक का एसिड बना, फॉर्मल्डिहाइड का एसिड बना और यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का अल्कोहल बना, कुछ ऐसे यहाँ पे बना और ये अल्कोहल बना। ये एक वे की रिएक्शन पॉसिबल है तब कब, जब NaOH ने अटैक किया फॉर्मल्डिहाइड पे। अगर ये NaOH अटैक करे यहाँ पे तो उसका भी मैकेनिज्म हम देखेंगे, जब ये दो प्रोडक्ट पॉसिबल होगी, इसका अल्कोहल बन जाएगा और इसका एसिड बनेगा। कैसे, अच्छा ये वाला एग्जाम्पल किस चीज का है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन का, ध्यान रखना किस चीज का है, क्रॉस कैनिजारो। देखो अगर इस पे अटैक करे NaOH तो Na पॉजिटिव है, ऑक्सीजन निगेटिव है, ये अटैक करेगा कहाँ पे, यहाँ पे बेस है, हाइड्रोजन निकालना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन निकालने से पहले यहाँ पे रिएक्टिव सेंटर पूरे मॉलिक्यूल में यहीं पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू कार्बन के, तो इस पे डेल पॉजिटिव रहेगा और इस पे डेल निगेटिव रहेगा। डेल बोले तो पार्शियल चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे रहेगा और पार्शियल निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रहेगा। जैसे ही बेस इसमें ऐड होगा ये डायरेक्टली अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, हालांकि बेस का काम होता है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना, लेकिन इस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या करेगा, बेस डायरेक्टली अटैक करेगा कार्बन पे और क्या हो जाएगा इसका, ये ऑक्सीजन ओपन हो जाएगा, फिर ऐसे O निगेटिव बन जाएगा, इधर से हाइड्रोजन है और क्या है, इधर से CH3, ये CH3 है, ये CH3 है, ये ऑक्सोनियम आयन बन गया। ऑक्सोनियम आयन काय से, आयोनिक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा विथ सोडियम पॉजिटिव आयन जो कि यहाँ का है, और फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे वापिस आएगा और अच्छा ये OH ने अटैक किया था, ये OH है,
ये फिर से वापस आएगा, ये हाइड्रेट निकलेगा और दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा जो फॉर्मल्डिहाइड है। कैसे अटैक करेगा? ये अगर हमारा फॉर्मल्डिहाइड है तो इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ये फिर से ओपन होगा ऐसे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे ओपन हुआ, पहले वाले प्रोडक्ट का क्या बनेगा? पहले वाले प्रोडक्ट का क्या बनेगा? ये वापस आ गया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O इधर से लगा हुआ है क्या? ये हाइड्रेट चला गया, ये OH बचा हुआ है, ये OH बचा हुआ है, इधर से CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, इसका बन गया एसिड। अब इसका क्या बनेगा? एक हाइड्रेट जाके यहाँ पे लग गया, ये ओपन हो गया, प्लस में दूसरे वाले मॉलिक्यूल का क्या होगा? सिंगल बॉन्ड O निगेटिव, सिंगल बॉन्ड O निगेटिव, दोनों साइड से हाइड्रोजन है, दोनों साइड से हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रेट आके यहाँ पे लग गया, ये वाला हाइड्रेट आके यहाँ पे लग गया। इसको H प्लस मिलेगा कहाँ से? H3O प्लस से, और ये OH हो जाएगा ऐसे। इसका बना एसिड, इसका बना अल्कोहल, कुछ इस तरह से। यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे एसिड है। तो ये चार पॉसिबिलिटी होती है कब? जब हमारे पास में क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो प्रोडक्ट हम लोग साइमल्टेनियसली रिएक्ट करवाते। दो चीजों के एग्जांपल देख लिए, सिंपल यानी कैनिजारो रिएक्शन और अनदर इज क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अब देखेंगे कि उसके एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे और लास्टली ट्रिक देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले सिंपल कैनिजारो रिएक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे। सिंपल कैनिजारो रिएक्शन के एग्जाम्पल, कैनिजारो रिएक्शन के एग्जाम्पल, कैनिजारो रिएक्शन एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो अभी हमने फॉर्मल्डिहाइड यूज किया था, ओके। अभी क्या यूज कर सकते हैं? ये सिंपली एक इथिल ग्रुप को यहाँ पे बढ़ा दिया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और ये CH2, ये CH3। अच्छा, इसमें बताओ कि अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन है क्या? अल्फा कार्बन है? अल्फा कार्बन है? अल्फा कार्बन है क्या? अल्फा कार्बन है? अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये वाला फॉर्मल्डिहाइड का हाइड्रोजन है, सॉरी अल्डिहाइड का हाइड्रोजन है। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड। इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम 30% NaOH, इसके दो मॉलिक्यूल लेके क्या बनेगा? एक का एसिड बनेगा, एक का एसिड बनेगा और दूसरे का अल्कोहल बनेगा। दूसरे का अल्कोहल बनेगा। कैसे बना? रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। NaOH है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव वाला कहाँ अटैक कर सकता है? तो कार्बोनिल कार्बन पे। कार्बोनिल कार्बन पे अगर अटैक करेगा तो ये वाला ऑक्सीजन पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, O निगेटिव, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। इधर से हाइड्राइड है, इधर से C सिंगल बॉन्ड, CH3 CH3 और यहाँ CH2 CH3 CH2 CH3, ये ओपन हो गया और यहाँ अटैक हो गया OH का। ये निगेटिव चार्ज किससे स्टेबलाइज होगा? Na प्लस से, थ्रो आयोनिक बॉन्डिंग, थ्रो आयोनिक बॉन्डिंग। प्लस में अगर ये वापस आ जाए यहाँ पे तो यहाँ से हाइड्राइड निकलेगा और हाइड्राइड अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ ये वाले हाइड्रोजन, ये CH3, ये CH3 और ये CH2 CH3। अगर ये निकले यहाँ अटैक करेगा तो ये ओपन हो जाएगा
और इस मॉलिक्यूल का क्या बन जाएगा, देखो C, यहाँ पे अभी ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ गया, ये यहाँ पे इधर से OH लगा हुआ है, ये OH लगा हुआ है, और इधर से क्या लगा है CH2 CH3 और CH3 और यहाँ पे CH3, एक का बन गया एसिड। दूसरे का क्या बनेगा, दूसरे का क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा, तो दूसरे का क्या होगा, देखो O, ये निगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये C, CH2, ये CH3, ये CH3। ये निगेटिव आया, ये H प्लस ले लेगा H3O प्लस से, या तो हाइड्रोलिसिस करेंगे या फिर H प्लस डायरेक्टली ये रिएक्शन मीडियम से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये प्रोडक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है किस चीज का, सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन का। एक मॉलिक्यूल यानी एक एक तरह का दो मॉलिक्यूल अगर लेके उसी का अल्कोहल बन जाए और उसी का एसिड बन जाए, अल्कोहल और एसिड बन जाए, उसको बोलेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। अच्छा, ये देखो अल्डिहाइड में पॉसिबल होती है, अल्डिहाइड में ही पॉसिबल होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ध्यान रखने वाली चीज क्या है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, हाइड्रोजन ना हो, ऐसे अल्डिहाइड, ऐसे अल्डिहाइड में पॉसिबल होती है। दूसरी दूसरी ये चीज कि स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में होती है, बेसिक मीडियम में होती है। ओके, और इनका प्रोडक्ट जो होता है वो एक एसिड होता है और प्लस में दूसरा अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है, तीन चीजें बेसिक चीजें याद रखने वाली। अच्छा, आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाजू वाला कार्बन, ये जो कार्बन है कार्बोनिल कार्बन आएगा। कैसे, अगर इसको हम ओपन करके देखेंगे तो ये कैसे दिख रहा है हमको, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, और इस कार्बन को लगी हुई है इससे बेंजीन रिंग कुछ इस तरह से, और यहाँ पे लगा है Cl यानी क्लोराइड, कुछ इस तरह से ये है। ऐसे है, इसको बोलते हैं हिडन फॉर्म, हिडन फॉर्म है, और ये ओपन फॉर्म है, या फिर इसको विजुअलाइजेशन बोल सकते हैं और इसको हिडन फॉर्म बोल सकते हैं। ये KOH की प्रेजेंस में यहाँ पे अटैक होगा, और एक मॉलिक्यूल का, यानी दो मॉलिक्यूल लिया हमने इसके, एक मॉलिक्यूल का एसिड में कन्वर्जन हो जाएगा और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्कोहल में। देखो कैसे कन्वर्जन होगा, पहले तो प्रोडक्ट लिख देते हैं, Cl, इसका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, तो OOH, और प्लस में इसका अल्कोहल हो जाएगा, Cl CH2OH। कैसे बना ये, अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे ये वाला जो मॉलिक्यूल है, जिस पोजीशन पे ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है, उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इप्सो, इप्सो पोजीशन। ये वाली पोजीशन कौन सी, इप्सो। उसके नेक्स्ट जो दो कार्बन रहेंगे वो ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो। ये वाली पोजीशन जो रहेगी उसके नेक्स्ट, तो ये होती है मेटा, मेटा पोजीशन, और ये वाली पोजीशन को बोलते हैं पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन। अगर ये मेटा पे लगा हुआ है क्लोरो, यहाँ में ये मेटा पे लगा है अगर क्लोरो, तो इसको नाम देंगे मेटा क्लोरो, क्लोरो, और ये बेंजीन है और ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो क्या बोलेंगे, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। ऐसे ही ये एसिड है, तो मेटा क्लोरो, मेटा
क्लोरो, ये बेंजीन है और ये एसिड है तो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और ये वाला मेटा क्लोरो, मेटा क्लोरो बेंजिल, बेंजिल क्योंकि यहाँ पे CH2 है, CH2OH है, इसलिए बेंजिल अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल है इसलिए बेंजिल अल्कोहल। रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगी, तो इस पे अटैक होगा KOH का, क्या बन सकता है पहले स्टार्टिंग में देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, K पॉजिटिव होता है, O निगेटिव होता है, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा ऐसे और इस पे अटैक हो जाएगा। कैसे बनेगा, O निगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन और अटैक हो गया OH का, ओके। और ये वापिस चार्ज यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से हाइड्राइड निकलेगा और दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। ये वाला हाइड्राइड निकल के इस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। क्या बन सकता है, पहले वाले मॉलिक्यूल का क्या बनेगा, देखो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे C, यहाँ पे C, ऑक्सीजन पे फिर से डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये OH लगा हुआ है, ये OH लगा हुआ है और यहाँ से हाइड्रोजन चला गया। हाइड्रोजन जाके दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हुआ, दूसरे मॉलिक्यूल का अगर हम देखेंगे, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे ये वाला ओपन हो जाएगा ऐसे, तो ये C सिंगल बॉन्ड O निगेटिव, यहाँ पे आके हाइड्रोइड ने अटैक किया और ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है और इसको हम क्या करेंगे H3O प्लस के साथ रिएक्ट कराने पे अल्कोहल हमको मिलेगा, H3O प्लस, यहाँ पे जाके हाइड्रोजन लग जाएगा और अल्कोहल बना लेगा। ये वाला कुछ प्रोडक्ट इसी तरह है, देखो ये वाला कुछ प्रोडक्ट इसी तरह है और ये वाला अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ये वाला तो सिंपल दो मॉलिक्यूल लिए तो सिंपल कैनिज़ार रिएक्शन। और भी हायर एग्जांपल देखेंगे। अच्छा सिंपल ट्रिक देख लेते हैं, सिंपल ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे हम लोग सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट को। तो अगर आपको अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दे, कौन सा वाला, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दे और अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, फॉर एग्जांपल मैं ये लिख देता हूँ, तो ये है बेंजल डिहाइड और इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस दे दे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो आपको सिंपल क्या करना है, दोनों दो मॉलिक्यूल निकाल लेने हैं ऐसे सेम, एक फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के एक और दूसरा कार्बोनिल कार्बन के पास का कार्बन छोड़ के दो मॉलिक्यूल ऐसे निकाल लेने हैं, एक का बना देना है एसिड, एसिड फंक्शनल ग्रुप हमको पता है COOH होता है, ठीक है, और इसको क्या करना है CH2OH ऐसे बना देना, एक को एसिड बना देना है दूसरे को अल्कोहल बना देना है। कैसे, ये जो कार्बन है इसका एसिड बना देना है, C को दो ऑक्सीजन लगा के H लगाना है, एसिड बन जाएगा, और इसी कार्बन को यहाँ पे इसी कार्बन को हाइड्रोजन लगा के OH लगा देना है, CH2OH में कन्वर्ट कर देना, ये अल्कोहल बन गया। इसका भी रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होगा, यहाँ पे पहले अटैक होगा, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रेट निकल के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और एक एसिड में और दूसरा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। अब फिर से देखो कि अगर मैं ऐसे लिखूं, ओके, और इसमें दे दो आपको
30% KOH, और ये 2 मॉलिक्यूल है। तो क्या बन सकता है, एक का बनेगा एसिड और दूसरे का बनेगा अल्कोहल। सिंपल ट्रिक में कैसे करना है, 2 मॉलिक्यूल सेम सेम ड्रॉ कर लेने हैं, सेम सेम ड्रॉ कर लेने हैं। यहाँ पे लगा हुआ है ये कार्बन, इस कार्बन को फिर से लगा देना है। यहाँ पे लगा हुआ है कार्बन, इस कार्बन को फिर से लगा देना है। क्या करेंगे, एक कार्बन को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, इस कार्बन को हम एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं OOH, ओके। और इस कार्बन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है CH2OH, कुछ इस तरह से। और भी नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, मान लो ये वाला एग्जांपल ले लूँ, अगर ये वाला एग्जांपल ले लूँ तो क्या होगा, ये कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन है। यहाँ पे एक अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं क्योंकि ये 4 बॉन्ड है, 1 2 3 और ये 4। अगर इसको बेसिक मीडियम में हम रिएक्ट करवाए, बेसिक मीडियम में रिएक्ट करवाए तो क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को जैसा का वैसा लिख लेना है और फंक्शनल ग्रुप को हमको सिंपली चेंज करना है। इस मॉलिक्यूल को ऐसे के ऐसे लिख लेंगे, ये लिख दिया एक मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल होते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन में, तो ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये कार्बन को लगाना है, फिर से इस कार्बन को लगाना है, यहाँ पे इस कार्बन को लगाना है। एक कार्बन का एसिड में कन्वर्जन कर देना है COOH, और दूसरे कार्बन का अल्कोहल में यानी CH2OH। ऐसे सिंपली ये सॉल्व होता है। और ये जो है ऑल अबाउट द कैनिज़ारो रिएक्शन। और इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीजें, देखते रहिए और पढ़ते रहिए, and keep learning with the NIT. Thank you.